मान्यवर मोदी जी ने ये जो नारा दिया है, सहकार से समृद्धि, ये सिर्फ नारा नहीं है, इसको जमीन पर उतारने के लिए 3.5 साल में सहकारिता मंत्रालय ने दिन रात एक करे। और मान्यवर आने वाले दिनों के अंदर कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी। और उसका मुनाफा किसी धन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं और बहुत कम समय के अंदर एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी भी बनने जा रही है, जो देश भर की सभी कोऑपरेटिव व्यवस्था का इंश्योरेंस का काम करेगी। और मान्यवर मैं विश्वास से बताता हूं, ये कंपनी बनने के बाद कुछ ही समय में प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी। मान्यवर ये मैं जवाब में कहने वाला था, मगर इन्होंने बीच में यूपी कर रहे हैं। मान्यवर ये जो मैं विधेयक लेकर आया हूं यूनिवर्सिटी का, इसका यूनिवर्सिटी का स्थान गुजरात में है, क्योंकि गुजरात सरकार ने जगह दी है, परंतु यूनिवर्सिटी का कार्यक्षेत्र पूरा भारत है। हर राज्य के अंदर जो कोऑपरेटिव, अरे सुनिए ना, पूछते हैं तो सुनिए भाई, जरा सुनिए ना, धैर्य तो रखिए। मानिए पूरा भारत रखा है, पूरे देश में, चाहे आसाम में कोई कोऑपरेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसको भी स्कूल या कॉलेज के नाते इसका स्टेटस देखकर हम रजिस्टर करेंगे। यूपी में भी करेंगे, तमिलनाडु में भी करेंगे, केरल में भी करेंगे, ओडिशा में भी करेंगे, क्योंकि इतना सारा कोऑपरेटिव का विकास हो रहा है मान्यवर। तो हर जगह ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेन बंदों की जरूरत है और वो हमें इसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से मिलेगा। मान्यवर आज जब मैं यहां आया हूं, तब मैं आपको बताना चाहता हूं ये यूनिवर्सिटी क्यों बनी। ये मैंने जो बैकग्राउंड गाया, 3.5 साल में कोऑपरेटिव का जो विकास किया है, कोऑपरेटिव हर क्षेत्र में पनपी है। वहां कोऑपरेटिव वीक होने का एक कारण भी था कि जो समितियों में होता था वो अपने चट्टों बट्टों को नौकरी दे देते। अब क्योंकि सहकारिता के क्षेत्र में कोई डिग्री ही नहीं है, तो अगर कोई मानक बनाना है तो भी क्या बनाते। कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनने के बाद इसके डिप्लोमा और डिग्री वालों को ही नौकरी मिलेगी, जो मेरिट्स में गरीब बच्चों को मिलेगी। मान्यवर प्रॉफिट बेस्ड मॉडल को हम प्रोग्रेस बेस्ड मॉडल बनाना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी बेस्ड मॉडल बनाना चाहते हैं। और ये मैं मानता हूं कि डोमेस्टिक के साथ साथ ग्लोबल वैल्यू चेन में भी हम बहुत बड़ा योगदान करेंगे। मान्यवर एक न्यू एज कोऑपरेटिव कल्चर भी इस यूनिवर्सिटी से शुरू होगा और सहकारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान देश भर में हजारों की संख्या में फैले हुए, मगर किसी का कॉमन कोर्स नहीं। जैसे पैक्स का सेक्रेटरी, तो इसका कोई कोर्स ही नहीं। कोऑपरेटिव बैंक में काम करने वाला व्यक्ति, इसका कोई कोर्स ही नहीं। चीनी मिल के अंदर काम करने वाला टेक्नीशियन, इसका कोई कोर्स नहीं। सादी इंजीनियरिंग पढ़कर ही वो वहां काम करता है। आज ये सारे कोऑपरेटिव से जुड़े हुए जो रिक्वायरमेंट है, इसके कोर्स डिजाइन करने का काम हमने यूनिवर्सिटी बनने के पहले ही चालू कर दिया है। डिग्री कोर्स भी बनेंगे, डिप्लोमा कोर्स भी बनेंगे, पीएचडी भी दी जाएगी और कुछ एग्जिस्टिंग कर्मचारी जो है उनको 1 सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स भी देंगे। माननीय सदस्यों, आपकी सहमति हो तो सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। मान्यवर बिल के माध्यम से सहकारी सिद्धांतों का विस्तार होगा, सहकारी गतिविधियों का विस्तार होगा, नई प्रौद्योगिकी का फायदा कोऑपरेटिव को मिलेगा, अनुसंधान और नवाचार भी बढ़ेंगे और जमीन पर एक मजबूत कोऑपरेटिव खाका समग्र देश में
सिमेट्रिक तरीके से डेवलप होगा, ये मान्यवर मेरा विश्वास है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और ये जो एपेक्स सहकारी विश्वविद्यालय बनेगा, जो त्रिभुवन पटेल जैसे महान व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ा है मान्यवर, वो इस देश के सहकारिता क्षेत्र को बहुत अच्छे सहकारिता कर्मी देने का काम करेंगे। मान्यवर, इस विधेयक में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसको पंजीकृत किया जाएगा। हब एंड स्पोक मॉडल पर ये चलेगा। विश्वविद्यालय का हब विश्वविद्यालय का कैंपस और स्कूल होगा। विश्वविद्यालय का स्पोक संबंध संस्थान होगा और सहकारिता क्षेत्र के लिए समर्पित देश का पहला विश्वविद्यालय 75 साल की आजादी के बाद मान्यवर बनेगा और प्रतिवर्ष लगभग 8 लाख लोगों को शिक्षण, चाहे डिग्री, चाहे डिप्लोमा, चाहे सर्टिफिकेट कोर्स और चाहे अनुसंधान पीएचडी करने के लिए लगभग 8 लाख लोगों की कैपेसिटी ये सहकारिता विद्यालय की होगी, क्योंकि करीब करीब हर जिले में इसके संबंध कॉलेज और स्कूलों को मान्यवर पहले 1 साल के अंदर ही खोला जाएगा। इसके अंदर धोरण 10वीं और 12वीं पास लोगों के लिए भी कोर्स होंगे, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी कोर्स होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी कोऑपरेटिव बैंकिंग के कोर्स होंगे, टेक्नोलॉजी के छात्र जो इंजीनियर बन के आए हैं इनको कोऑपरेटिव की टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट जैसे डेयरी है और बाकी सारी चीजें हैं, इस सब के लिए दरियाई संपदा का प्रोसेसिंग, इस प्रकार की कई चीजें हैं, इसके लिए भी अनुकूल कोर्स होंगे। बड़े पैमाने पर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और स्वयं जो प्रधानमंत्री जी का एक इनिशिएटिव है, इसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप लचीली प्रवेश और निकास प्रणाली भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम के साथ काम करेगी। कोऑपरेटिव के साथ बच्चा बहुत सारा पढ़ पाएगा और मान्यवर जब ये 8 लाख लोग प्रति साल या तो सर्टिफिकेट या तो डिप्लोमा या तो डिग्री लेकर निकलेंगे, मुझे विश्वास है एक नए रक्त का संचार कोऑपरेटिव मूवमेंट में होगा और हमने जो खाका बनाया है मान्यवर, वो खाका भी मजबूत होगा और सिमेट्रिक सहकारी स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। और मान्यवर, मैं यहाँ पर खड़ा रहकर इस पवित्र सदन में जब सहकारिता की बात कर रहा हूँ तब मैं बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं 18 साल की आयु से ही कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ और हर एक क्षेत्र के कोऑपरेटिव का मुझे एक्सपीरियंस है। इसकी कमियों का भी मैंने खुद झेला है और उसकी खूबियों का आनंद भी मैंने लिया है। कमियां बंद कर खूबियां बढ़ाकर एक समृद्ध ग्रामीण भारत की नींव नरेंद्र मोदी जी डालना चाहते हैं। ये विश्वविद्यालय का बिल इसमें मजबूत स्ट्रक्चर प्रदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं अपील करना चाहता हूं प्रतिपक्ष के मेरे साथियों को, कभी कभार तो सर्वसहमति से कुछ करिए। ये किसानों के लिए है, गांव के लोगों के लिए है, इसको कम से कम विरोध के बगैर पारित कराइए, ऐसी मेरी विनती है। धन्यवाद।